नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सही, आप सब अपने घरों में सही होंगे। बच्चों, घर से बाहर नहीं निकलना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। इस समय हम कोरोना महामारी की जो ये दूसरी लहर है, इसकी चपेट में है, तो अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखना है। बच्चों, फिर से हम वही जैसे पिछले साल किया था, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों चलिए, मैं आज आप लोगों को जो है कक्षा 8 का पहला पाठ ध्वनि पढ़ा देती हूँ, जिसके कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है हिंदी साहित्य के सूरज के समान माने जाते हैं। ये इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनकी वजह से ये पूरे साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा न कहते हुए मैं कविता पे आती हूँ। तो चलिए, सर्वप्रथम हम कविता का वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प में से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच लूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, इसमें जो है कवि को लगता है कि किसी भी जो व्यक्ति है उसको जो है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे वसंत ऋतु के माध्यम से कवि ने जो है किस प्रकार से अपनी बात को हमारे सामने बड़े सरल ढंग से रखा है कि क्या कहते हो कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, है ना। कि जब वसंत ऋतु के प्रारंभ में जो माहौल होता है, तो इस कविता में उसकी चर्चा की गई है। कविता का जो शीर्षक ध्वनि है, तो ध्वनि का मतलब यहाँ पर संगीत से है। यह वसंत ऋतु के शुरू होने की तरफ इशारा करता है। कवि कहता है कि अभी तो मधुर वसंत शुरू हुआ है, इसलिए अभी इसका अंत नहीं होने वाला है। आप लोगों को पता है कि जो है बहुत सारी ऋतुएं होती है हमारे उसमें वातावरण में, तो वसंत ऋतु उनमें से सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। चारों तरफ हरे हरे पत्ते, फूल, बिल्कुल सुहावना मौसम, ना अधिक बारिश होती है, ना अधिक ठंड होती है, ना अधिक गर्मी होती है, बड़ा सुंदर माहौल रहता है। तो वो कहते हैं कि अभी अभी तो वसंत ऋतु आई है और इसका अंत इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। हर सुंदर चीज़ कुछ समय तक रहती है, या हम उसकी सुंदरता में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। वसंत साल का सबसे सुंदर मौसम होता है और सुंदर होने की वजह से लगता है कि बहुत कम समय के लिए आया हो। कवि ने अपने मन की इसी भावना को चित्रित करने का इस कविता में प्रयास किया है। अब अगली पंक्तियाँ हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब कवि आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ों पर नए नए पत्ते, कलियाँ, डालियाँ आ गई हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उम्मीदें आ गई हैं, और वह समाज के जो नवयुवक हैं, जो निराशा की नींद में सोए हुए हैं, उनके सिर पर हाथ फेरकर उनके अंदर से आलस्य और निराशा की भावना को दूर करना चाहता है। देखो कवि कितनी सुंदर बात कहता है कि कवि के मन में भी वसंत ऋतु को देख कर एक नई उम्मीद जाग गई है, और वो समाज के ऐसे लोगों को जो निराशा के अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको जो है उनके अंदर कर्म के प्रति जागृति पैदा करना चाहते हैं। उनको जो है जागृत करना चाहते हैं कि तुम निराश मत हो, उम्मीद का दामन मत छोड़ो,
तुम्हारे जीवन में भी नया सवेरा आ सकता है। तुम उठो और अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। यही कवि का इन पंक्तियों में बोलने का आशय था। आगे कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। अब कवि क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु में हर फूल से नींद का आलस खींचने की कोशिश करता है कवि, और हर किसी की जीवन में अमृत भर देता है। मतलब समाज में ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं, जिनको ये लग रहा है कि नहीं अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो कवि कहना चाह रहा है कि मैं उनके अंदर से उस हीन भावना को खींचकर उनको कर्म के पथ पर आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जो जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। फिर वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं उनको मैं उम्मीद का द्वार दिखा दूंगा, अर्थात मैं उनको जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगा, उनको उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करूंगा। यही कवि का आशय है। कवि कहना चाहते हैं कि जब फूल खिल जाएंगे तो वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उनका मनोहारी दृश्य दिखाएगा। अगर दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो वसंत का कभी अंत नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो, बसंत ऋतु एक शुरुआत होती है। बसंत में खिले फूल ही आगे चल कर के फल बनते हैं। वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियाँ बांटते हैं, और आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसीलिए बसंत बार बार ये कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि बसंत का अंत कभी नहीं होता है। वो फल फूल और जो है पत्तों के रूप में हमेशा हमारे सामने उपलब्ध होता है। इसलिए एक कवि का यहाँ पे कहने का आशय एक तो वसंत ऋतु के सुंदरता का वर्णन करना है, और दूसरा जो है कवि का जो समाज में निराश लोग हैं उनको जागृत करने का उद्देश्य था, जो इस कविता में पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, आप लोगों को पहले ये कविता लिखनी है और फिर इसका अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।